नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोगों ने शायद न्यूज में सुन ही लिया होगा कि इंडिया का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर, जिसके अंडर ये जॉइंट वेंचर अराउंड $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके गुजरात में एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने वाला था। उसमें से ताइवान बेस्ड कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं, यानी फॉक्सकॉन इस जॉइंट वेंचर से बाहर हो गई है। और इसी के साथ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब आप कह सकते हैं कि अधर में लटक गया है। भारत सरकार भी काफी उत्साहित थी इस चीज को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि वेदांता ग्रुप अभी भी इस चीज को लेकर दावे कर रहा है, लेकिन देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉक्सकॉन कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट से, जिसको भारत सरकार का भी पूरा सपोर्ट था, उससे बाहर क्यों हो गई। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां थी, फॉक्सकॉन में, वेदांता में, या भारत सरकार के किसी प्रपोजल में। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट वेंचर के बारे में। इस जॉइंट वेंचर में दो कंपनियां थी, एक थी वेदांता ग्रुप और एक थी फॉक्सकॉन। इस जॉइंट वेंचर में वेदांता की पार्टनरशिप बड़ी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग का अरेंजमेंट था वो भी मेनली वेदांता को ही करना था। फॉक्सकॉन इस जॉइंट वेंचर में था एज ए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वेदांता एक माइनिंग कंपनी है। ये माइनिंग करती है गोल्ड की, आयरन की और एल्युमिनियम की इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। इसको चिप मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी ये कंपनी इस फील्ड में कूद पड़ी, अनाउंस कर दिया कि $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक सबसे बड़ा प्लांट लगाएंगे इंडिया में। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें फॉक्सकॉन की, तो फॉक्सकॉन इस फील्ड से तो है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड से नहीं। फॉक्सकॉन को जाना जाता है एप्पल फोन के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में। एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इसका सबसे बड़ा प्लांट है चाइना में, इंडिया में भी इसका एक प्लांट है। लेकिन फॉक्सकॉन कंपनी का चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये दोनों कंपनी अगर चाहती भी तो भी इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्टार्ट नहीं कर सकती थी। इसके लिए इन्हें चाहिए था एक टेक्नोलॉजी पार्टनर, ऐसी कंपनी जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में एक्सपर्ट हो। और ऐसे पार्टनर की खोज इस जॉइंट वेंचर ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस करने के बाद शुरू की। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अनिल अग्रवाल के बारे में बात करते हैं। अनिल अग्रवाल जिस कंपनी के चेयरमैन है वेदांता रिसोर्सेज, वो कंपनी खुद कर्ज में डूबी हुई है। देखिए, यहाँ पर इसको लेकर एक आर्टिकल छपा है। इस कंपनी पर ग्रोस डेट यानी टोटल कर्ज है अराउंड $7.8 बिलियन का। रिसेंटली इसमें से कुछ वेदांता रिसोर्सेज ने पे किया था और अब भी इस कंपनी पर कर्ज है अराउंड $6.8 बिलियन का। और कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि इस कर्ज को चुकाने के लिए अनिल अग्रवाल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब जिस कंपनी पर ऑलरेडी इतना कर्ज है, वो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहां से करेगी। अब देखिए, इस चीज को लेकर आप क्लियरली कह सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो फंडिंग बाहर से ही अरेंज की जाती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अदर इन्वेस्टर्स हो। लेकिन इस चीज को लेकर भी एक न्यूज है। इसमें लिखा है बिलियनियर अनिल अग्रवाल चिप ड्रीम्स इज टाइम्ड एज इंडिया सेट टू डिनाई फंडिंग। इसका मतलब यह है कि फिलहाल अनिल अग्रवाल और उनकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के जो हालात हैं, उसको देखते हुए वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर को फंड करने से भारत सरकार ने भी मना कर दिया था। भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट में कोई फंडिंग नहीं आने वाली थी, और जब गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के बैंकों की तरफ से भी फंडिंग नहीं आएगी। वेदांता फॉक्सकॉन के फंडिंग को लेकर ये एक और न्यूज छपी थी। इसमें लिखा है बिलियनियर अनिल अग्रवाल स्ट्रगल टू गेट बैकर्स फॉर 19 बिलियन चिप यूनिट। इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि $19 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी बैकर सामने नहीं आ रहा है। साथ ही इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि अनिल अग्रवाल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बाहर के भी कई इन्वेस्टर से मिले हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स। इन बड़े इन्वेस्टर्स के साथ भी अनिल अग्रवाल के रिप्रेजेंटेटिव्स की कई मीटिंग हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन अफसोस की बात है कि वहां से भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई। अब सोचिए, जिस कंपनी के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई फंडिंग की सोर्स ही नहीं है, तो कैसे ये प्लांट स्टैब्लिश हो पाता। और ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को फॉक्सकॉन भी समझ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज और इंटरेस्टिंग है। 30 जून 2023 को ही द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। इसमें लिखा है कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाइन्स वेदांता ₹30 लाख फॉर ब्रीचिंग लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स। सेबी ने अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज पर 30 लाख का फाइन लगाया है। और ये फाइन क्यों लगाया है? ये वेदांता फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर की न्यूज को लेकर ही लगाया है। 14 फरवरी 2022 को एक न्यूज आई थी कि वेदांता फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप करने वाली है $20 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। और इसके बाद अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो इस वक्त कर्ज में डूबी है, उसके शेयर के प्राइस अचानक बढ़ने लगे। यानी इस न्यूज से वेदांता रिसोर्सेज को फायदा हुआ।
लेकिन हकीकत ये थी कि ये जो वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर है, ये पार्टनरशिप वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में नहीं थी। ये पार्टनरशिप थी अनिल अग्रवाल की एक और कंपनी वोल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और फॉक्सकॉन के बीच में। वेदांता का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वेदांता ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज की जिसमें लिखा था कि वेदांता साइन MOU विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू सेट अप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब यूनिट। जब सेबी ने इस बारे में पूछा वेदांता ग्रुप से, तो उसका कहना था कि ये चीज गलती से हो गई और गलती से इस जॉइंट वेंचर ने वेदांता ग्रुप की लेटरहेड यूज कर ली। और इसके बाद सेबी ने ये चीज मानी कि वेदांता ने प्रोविजन ऑफ डिस्क्लोजर रेगुलेशन को वायलेट किया है, झूठा स्टेटमेंट दिया है वेदांता को लेकर कि वेदांता पार्टनरशिप करेगी फॉक्सकॉन के साथ, और इसीलिए सेबी ने 30 लाख का फाइन लगाया अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर। इस इंसिडेंट से क्लियरली पता लगता है कि इस जॉइंट वेंचर को यूज किया है अनिल अग्रवाल ने अपनी कर्ज में डूबी वेदांता रिसोर्सेज कंपनी को बचाने के लिए। लेकिन इस जॉइंट वेंचर में एक और प्राइम फैक्टर है और वो है टेक्नोलॉजी पार्टनर। जब ये जॉइंट वेंचर अनाउंस किया गया था तब वेदांता और फॉक्सकॉन के पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं था जिसको चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हासिल हो। और फाइनली जॉइंट वेंचर ने एक यूरोपियन चिप मेकर जिसका नाम है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और उसे शॉर्ट में कहा जाता है ST माइक्रो, उसको मना लिया इस जॉइंट वेंचर का टेक पार्टनर बनने के लिए। ST माइक्रो यूरोप की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कंपनी है। ये सेमीकंडक्टर बनाती भी है और डिजाइन भी करती है। लेकिन इस कंपनी ने इस जॉइंट वेंचर में शामिल होने के लिए ये शर्त रखी कि वो इस जॉइंट वेंचर को सिर्फ लाइसेंस देगी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वो इस जॉइंट वेंचर में कोई भी हिस्सेदार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ब्रेकर आ गया भारत सरकार की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि ये यूरोपियन कंपनी ST माइक्रो वेदांता फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर में हिस्सेदार बने। भारत के इस सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में इस कंपनी का बड़ा रोल हो, लेकिन ST माइक्रो इसके लिए तैयार नहीं हुई और इस वजह से भी ये जॉइंट वेंचर लटक गया। अब देखिए, भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उसके अंडर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अराउंड 82,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव रखे गए हैं। वेदांता को यह भी उम्मीद थी कि जब वो ये प्लांट सेटअप करेंगे तब उन्हें भारत सरकार की इस स्कीम का भी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ भी वेदांता फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर फेल हो गया। भारत सरकार इस जॉइंट वेंचर को ये इंसेंटिव देने को तैयार नहीं थी। हालांकि वेदांता फॉक्सकॉन ने इसके लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि इस इंसेंटिव के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वेदांता फॉक्सकॉन उसको पूरा नहीं करता, और ये भी जॉइंट वेंचर के लिए एक बड़ा झटका था। अब आप लोग बताइए, जिस जॉइंट वेंचर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, ना फंडिंग है, ना टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि वो क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करते, तो ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ता और फॉक्सकॉन का इस जॉइंट वेंचर में रहने का मतलब ही क्या था। अब आप लोग बताइएगा कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इसके बाद इस जॉइंट वेंचर के फेल होने का मेन कारण कौन है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।